हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं करा है, लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलिए तो अपने पर्सन को जल्दी से याद करें, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ग्रेट, चलो पहला ही कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ जस्टिस। ओके, टावर, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, लेट्स चेक आउट मोर, 4 of wands, high priestess, lovers, ace of cups, devil, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। Okay, highlighted number are 1, 2, 6, 5, 4. These are the highlighted numbers. और अल्फाबेट अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो M है, A है और F लेटर मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। F लेटर भी हो सकता है आपके पूरे नाम में कहीं ना कहीं M, A, F ये तीनों में से कोई एक लेटर आता हो सकता है किसी की बॉडी पर टैटू भी है, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पर्सन को, समवन इज मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, someone is manifesting their person, not your person, someone is manifesting their person। अपने पर्सन को मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हो सकता है कुछ ब्रेसलेट्स या हीलिंग रिचुअल्स भी आप कर रहे हो टू गेट बैक योर पर्सन। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग्स जो यहाँ पर नजर आ रही हैं, फिलहाल रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इन कार्ड्स को अब हम क्लैरिफाई करेंगे और लेट्स देन चेक आउट 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ सोड्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, भाई कुछ तो उनके जीवन में ऐसा हो रहा है कि रातों की नींदें उड़ी पड़ी है इस पर्सन की। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर रात का समय इनके लिए काटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं पर्सन। पूरा दिन इनके साथ ऐसा होता है कि ठीक है नॉर्मल रहेंगे, अपनी जॉब पे चले गए, बिजनेस पे चले गए, रात के समय दिस पर्सन enters into a very low vibration state of mind, ठीक है, जहां पर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये पर्सन करते हैं। इनका रोने का मन करता है, बहुत हैवीनेस फील करते हैं, बहुत रिग्रेट और रिग्रेट, गिल्ट, ये सब चीजें फील करते हैं आपके पर्सन। एंड कल रात भी ये व्यक्ति जल्दी मतलब नहीं सोए, चैन से नहीं सोए। सुबह आप इनके चेहरे पर भी देखोगे ना, थकावट दिखेगी आपको। मे बी आपके पर्सन की तबीयत भी ठीक नहीं है, सीजनल इशू, ठीक है, सीजनल कोई हेल्थ इशू चल रहा है। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो, ये पर्सन आप देख पाओगे इस चीज को कि इनके चेहरे पर एक थकावट है, इनके चेहरा जैसे उतरा हुआ होता है ना, ठीक है, जैसे एक थकावट है इनके चेहरे पर, वो चीज आप नोटिस कर पाओगे इस व्यक्ति की एनर्जी में, जैसे ये पर्सन सो नहीं पाए हैं। हो सकता है कोई बुरा सपना, कोई बुरा ड्रीम भी आपके पर्सन ने देखा हो, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि हो सकता है आपने कल रात कोई बुरा सपना देखा है, ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई बुरा सपना देखा है, हो सकता है आप थकावट में हो सकता है आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, वाइस वर्सा भी होती है एनर्जी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पर्सन, अब आपके पर्सन की एनर्जी के कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज ये पर्सन डील कर रहे हैं इस समय, ठीक है। कोई लॉस, कोई नुकसान आपके पर्सन को हुआ है, कई इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें कोई बहुत भारी लॉस हुआ है,
कुछ लोगों के पार्टनर शेयर मार्केट में हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है एंड इस समय मतलब दे आर फेसिंग अ बिग फाइनेंशियल इशू, ठीक है, कोई मेजर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं इनके जीवन में, ठीक है, अप एंड डाउन है इनके जीवन में, बहुत चीजें अप एंड डाउन चल रही हैं। जस्टिस, व्हाई जस्टिस इज देयर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। ओके, ये आपको बहुत ही काम एनर्जी में देख रहे हैं, मे बी आप जो बहुत साइलेंट हो, काम एनर्जी, पीसफुल एनर्जी में हो, और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार आप इतने काम कैसे हो, इन्होंने इतना दुख पहुंचाया आपको, इतनी तकलीफ पहुंचाई आपको, एंड यू वर सो हैप्पी, आप इतने काम हो, कितने स्ट्रांग हो आप, ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ये आपको इस मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग लाइक आप कितने एक होता है ना कि मतलब कितनी अच्छी वाइब्रेशन है जैसे आपकी, ठीक है, आपके ऑरा इनको मैग्नेटिक बहुत लग रहा है, जैसे कुछ है जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है, एंड दैट इज एन अननोन फोर्स, ठीक है, जो उनको आपकी तरफ खींच रही है, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आज, यू नो, आपकी एनर्जीज के वजह से, ठीक है, जो एक कामनेस आपकी एनर्जी में है। इन्हें हमेशा आपसे हीलिंग वाइब्स मिली हैं, आपसे कंफर्टेबल वाइब्स मिली हैं, इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पास होने से इनको ये हील हो जाते हैं, ठीक है, ये अपने आप हील हो जाते हैं चीजों से, कोई प्रॉब्लम इन्हें फिर मतलब परेशान नहीं करती जैसे, ठीक है, तो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग वाइब्स हैं इनके लिए, आप बहुत लकी हो मे बी इनके लिए, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, बट यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि पर्सन, मुझे लगता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो इस समय हैंडल कर रहे हैं, या कोई ना कोई चैलेंज जो इनके जीवन में चल रहा है ना, ये उसको खुद ही अपना कर्मा मान रहे हैं, ये जानते हैं कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, मे बी ये बहुत कुछ गलत करके गए हैं आपके साथ, कुछ गलत करा है इन्होंने, मतलब मे बी चीटिंग करी है, किसी और को चूज कर लिया आपसे ऊपर, या बिट्रे करा है आपको, झूठ बोले आपके साथ, आपके होते हुए मल्टीपल रिलेशनशिप्स में गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, तो कुछ तो गलत, कुछ तो बहुत बुरा इन्होंने करा है आपके साथ, एंड दे नो इट, कि जो ये प्रॉब्लम इस मोमेंट पर फेस कर रहे हैं, इट इज देयर कर्मा, ये उनका कर्मा है, ठीक है, जो उन्हें मिल रहा है, और जब तक वो पर्सन आपको जस्टिस नहीं देंगे तब तक उनको वो कर्मा फेस करना पड़ेगा, तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ चीजें फेयर करना चाहते हैं, ओके, और शायद आपके साथ जस्टिस हुआ है, मे बी आप डिमांड करते हो डिवाइन से कि भाई मुझे जस्टिस मिले, ओके, मे बी यू आर अ पर्सन हु डिमांड जस्टिस, और आपको डिवाइन इस रूप में जस्टिस दे रहे हैं। अगर आपने जस्टिस डिमांड करी है, आपने ये डिमांड करा है कि भाई उस व्यक्ति को उसका कर्मा मिले, और उस पर्सन ने मुझे इतना पेन दिया है, तकलीफ दी है, तो उस व्यक्ति को उसका कर्मा मिले, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इस रूप में कर्मा मतलब जस्टिस भी दे रहे हैं, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, ओके। द टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, टावर को नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, दे वांट टू कम, राइट, यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और खाली हाथ नहीं आ रहे, दिस पर्सन इज नॉट कमिंग एम्प्टी हैंड, राइट, ये पर्सन कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं, कुछ तो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिकॉज दे नो कि उन्होंने बहुत गलत करा आपके साथ, इनकी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी दिख रहा है मुझे, मतलब ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत कंफ्यूज है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है ये आपको अप्रोच करें कि नहीं करें, इज इट अ राइट टाइम और नो, ठीक है, और नॉट, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने कहीं आपको अप्रोच करा और आपकी तरफ से बहुत ही वो कहते हैं ना कि नेगेटिव अगर रिप्लाई आया, या आपने इनकी ईगो को हर्ट कर दिया, या आप इन पर चिल्ला पड़े, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई उन्हें अभी एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत गलत करा है, और इन्हें पता है कि आप आसानी से माफ नहीं करने वाले हो इनको, ठीक है, तो वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि भाई उन्हें ऑफर करना चाहिए आपको या नहीं, ठीक है, टावर का कार्ड आया ना इसके साथ, टावर का कार्ड नहीं आता तो मैं कहती कि हाँ ये ऑफर करेंगे आपको, बट ये अभी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, ठीक है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, मे बी दे आर वेटिंग फॉर अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड, उन्हें लगता है कि आपकी साइड से कोई ग्रीन सिग्नल उन्हें मिले तो वो इजिली आपको ऑफर कर पाएंगे, तो उन्हें एक श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें ऑफर करते हैं तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? यस ऑफ कोर्स, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो सकती है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में ना एक शर्त रख ली है, जैसे शर्त नहीं डिसीजन कह सकते हो, ठीक है, इसे डिसीजन कह सकते हो आप लोग, क्योंकि मे बी आप भी अपने माइंड में डिसीजन बना लिया है दैट अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा तो ही आप इनसे बात करोगे, वरना आप अपने आप से अप्रोच नहीं करोगे, शायद ये आपका डिसीजन है जो आप ले चुके हो, ठीक है, और अगर ये पर्सन नहीं आता है तो आप इनसे कभी बात नहीं करोगे, लेकिन अगर ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करते हैं तो आप इन्हें मौका देने के लिए भी तैयार हो, ये आपकी एनर्जी है, ओके, यू विल बी हैप्पी, अगर ये आपको ऑफर करते हैं आप हैप्पी हो जाओगे, आप उससे खुश हो जाओगे, ओके,
आप ट्रस्ट तो नहीं करते हो, लेकिन यू वांट कि ये पर्सन एफर्ट डाले, आपका ट्रस्ट जीते, ये भी आपकी एनर्जी में है, जहां पर आप चाहते हो ये आपको थोड़ा पैम्पर करें, आपको मनाएं, आपको अप्रोच करें, ये सब चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। 4 ऑफ वैंड, आप और भी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड, यानी आप एक्सपेक्ट करते हो ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे। मे बी अभी तक आपका एक नॉन कमिटल रिलेशनशिप भी है। कुछ लोगों का हो सकता है, सबका नहीं कहूंगी मैं, ठीक है। कलेक्टिव एनर्जी है, जितनी आपकी है उतना पिक करो। सो यहाँ पर कुछ लोगों का नॉन कमिटल रिलेशनशिप है, जहां पर आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपने पर्सन से नहीं मिल रही है। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जहां पर आप एक प्योर कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो अपने पर्सन से। यू वांट ये पर्सन आपको क्लियरली आकर बताएं कि ये क्या चाहते हैं, ओके, कि इनके दिल में क्या है, क्योंकि आप भी इनको देखकर ये जज नहीं कर पा रहे हो कि इनके दिल में क्या है। आपको भी इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही मिस्टीरियस है आपकी नजर में। ये पर्सन ऐसे हैं आपकी नजर में जहां पर आपको लगता है कि यार आप नहीं समझ पाते हो इस व्यक्ति को, ठीक है। ये पर्सन या तो खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, आपको लगता है आपने कभी इनकी रियल साइड देखी ही नहीं है, आपने हमेशा इनकी वो साइड देखी है जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, या जितना ये आपको बताना चाहते हैं ये उतना ही आपको बताते हैं। ये हमेशा मिस्टीरियस बनकर रहते हैं, और ये कभी वो एक होता है ना कि खुली किताब नहीं रहे हैं, ठीक है। आप इनके सामने चाहे खुली किताब रहे हो, आपके बारे में ये सब जानते हैं, बट यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। आप इनके बारे में, मुझे नहीं लगता कि हर चीज जानते हो। देयर इज सो मेनी थिंग्स जो आप नहीं जानते हो अभी, ठीक है। और आप चाहते हो क्लियर कम्युनिकेशन कर कर आप सब कुछ जानो। शायद इस पर्सन ने बहुत बाउंड्रीज रखी हैं, आप ये नहीं पूछ सकते हो, आप ये नहीं जान सकते हो, आप मेरी फैमिली के बारे में पूछ नहीं सकते हो, ऐसी कुछ बाउंड्रीज रखी थी मे बी इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप नहीं जानते हो इतना इनके बारे में। बट देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अभी भी नहीं जानते हो इस पर्सन के बारे में। क्यों? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने क्यों नहीं बताया, उन्हें क्यों नहीं बताया इन सब चीजों के बारे में? डर, दिस इज द फियर, ठीक है। दिस इज द फियर कि आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे। इन्हें लगता है कि इनकी रियल साइड अगर आपने देख ली, या इनको डाउट होता है कि अगर इनकी डार्क साइड आपने देख ली ना, तो शायद आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। हो सकता है ये अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, हो सकता है इनकी फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, और उन्हें लगता है कि अगर आप जान जाओगे असलियत, इनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुराने ख्यालातों की है, ठीक है, या लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती है, या वो मतलब जैसे होता है ना कई फैमिलीज में, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस एग्जाम्पल की तरह ही लेना, ओके। तो जैसे कुछ फैमिलीज होती है ना जो नहीं चाहती हैं कि उनके, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, वो नहीं चाहती है कि भाई उनकी जो भी बहू है या फीमेल है वो वर्क करे, काम करे बाहर जाकर। सो ऐसा कुछ देयर इज सो मेनी थिंग्स। बहुत से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोग, तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरी फैमिली, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है देन टेक इट, अदरवाइज जस्ट यू कैन लीव इट। बट या सो ऑर्थोडॉक्स है इनकी फैमिली, या फिर कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से दे आर हाइडिंग सो मेनी थिंग्स। उन्हें लगता है कि अगर वो चीजें वो हाइड नहीं करेंगे तो शायद आपका प्यार उनके लिए खत्म हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, ये डर, ठीक है। तो बहुत सी बाउंड्रीज इसलिए उन्होंने सेट करी हैं आपके सामने, इसलिए। एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों दिख रही है मुझे यहाँ पर? एक स्ट्रॉन्ग, बहुत हाई लेवल की, बहुत हाई लेवल की है मिसअंडरस्टैंडिंग भाई। आपने कुछ कहा है इस व्यक्ति को, मुझे लगता है आपने कुछ बोला है इन्हें, या तो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, आपने कुछ इन्हें कह दिया था जो इनकी ईगो को हर्ट कर गई थी बात, ठीक है। आप शायद इस बात को जानते होगे, और वो बात ये अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। सम बिटरनेस इज इन योर पर्सन, ठीक है। कुछ कड़वाहट उनके मन में है कि आपने उन्हें ऐसा कैसे बोल दिया, या आपने उन्हें ये कैसे बोल दिया, ठीक है। तो देयर इज समथिंग लाइक, अगर उन्होंने आपसे कुछ पैसे लिए या फाइनेंशियल हेल्प ली, तो आपने उस चीज को लेकर कुछ टॉन्ट मारा है उन्हें। हो सकता है आपने टॉन्ट नहीं मारा, या हो सकता है आपको इंटेंशन नहीं थी उनको हर्ट करने की, बट दे हैव टेकन इट लाइक दैट, ठीक है। उन्होंने उस चीज को बहुत दिल पर ले लिया है, उस चीज को वो एक हर्टफुल एनर्जी की तरह देख रहे हैं, या बिकॉज देयर इज अ बिटरनेस, राइट। कुछ बिटरनेस है इस रिश्ते में आपके पर्सन के अंदर। और ये पर्सन तो ऐसे हैं जो ओवर थिंकिंग करके बहुत आगे तक का अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। तो इनके असम्पशंस भी आप देख रहे हो, आप जानते होंगे इनके असम्पशंस के बारे में कि भाई एक चीज सोचेंगे तो बहुत आगे तक का ओवर थिंकिंग कर लेंगे ये पर्सन। लवर्स की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग साइन है, यहाँ तक देख पा रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। बट दिस पर्सन
नोज इट वेरी वेल कि भाई आप हमेशा प्रोवाइडर रहे हो, आपने हमेशा एफर्ट डाले इस रिश्ते में, सब कुछ करा है इस व्यक्ति के लिए, तो ये जानते हैं कि आप एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो, है ना, आप एक प्रोवाइडर की तरह रहे हो इस रिश्ते में, बट नाउ उन्हें कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए, उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, उन्हें समझ में आ गया है दैट उन्हें इक्वल गिव एंड टेक करना होगा इस रिश्ते में, उन्हें अब अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे आपको। अगर उन्होंने अब अपने एफर्ट्स नहीं दिखाए तो शायद बहुत देर हो जाएगी, उन्हें ये चीज लग रही है, शायद आप उनसे ज्यादा अटेंशन किसी और को दे रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि उनका जो फियर है वो सच हो रहा है, ठीक है, उनका जो ड्रीम है वो सच हो रहा है। उनको जो फियर था ना कि आप उन्हें हर्ट कर दोगे, आप किसी और के हो जाओगे, या अगर उन्होंने कोई आपको लेकर बुरा सपना देखा था कि आप किसी और से शादी कर रहे हो, कोई और आ गया आपके जीवन में, किसी और को आप उनकी जगह दे रहे हो, वो ट्रिगर हुए उससे, ऐसा कोई ड्रीम देखकर वो पर्सन ट्रिगर हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उनका ये सपना सच हो रहा है, आप किसी और के हो रहे हो, आप उनकी जगह किसी और को दे रहे हो, उनको ये डाउट हो रहा है, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया तो आप सच में किसी और के हो जाओगे। इस व्यक्ति को फियर है इस चीज का, इनको लग रहा है इनका सपना सच हो रहा है, ये आपको खो सकते हैं, ठीक है, इनके अंदर फियर ऑफ लॉस भी है, आपको खोने का डर अभी तक नहीं था इस पर्सन को, लेकिन जब से इन्होंने ये सपना देखा है या जब से कुछ एजम्पशंस करी हैं आपके पार्टनर ने, तब से ये पर्सन के अंदर ये डर बैठ गया है कि आपको खो देंगे। Why this person, why doesn't want to lose you? Let's check out, ठीक है, क्यों आपको खोना नहीं चाहते हैं भाई, अब बाय हुक और बाय क्रुक अब ये आपको अपना बना कर रहेंगे, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ जजमेंट, दिस इज द एनर्जी ऑफ डेविल। देख रहे हो दोनों एनर्जीज कैसी हैं। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो अब फाइनल फैसला तो ले चुके हैं कि उन्हें आपको अपना बनाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। आप जैसा व्यक्ति वो नहीं ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपका प्यार, आपकी केयर, आपका कंसर्न उन्हें बहुत याद आता है। वो चाहते हैं कि चीजें पहले की तरह हो जाएं, जहां पर आप उन्हें जैसा प्यार देते थे आप फिर से उन्हें वो प्यार दो, वो केयर दो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि चीजें पहले के जैसे हो जाएं, ओके, एंड दे रियली डोंट वांट टू लूज यू। ये आपके टूवर्ड्स फिजिकल इंटीमेसी में भी ये चाहते हैं, या फिर डेविल की एनर्जी है पर्टिकुलरली, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आप हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हो, ठीक है, एंड दे वांट टू मेक दिस कनेक्शन मोर डीप, दे वांट टू फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपका अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल हो या तो आप, ठीक है, एंड दे नो इट वेरी वेल कि आप एक ऐसे इंसान हो जैसा जो बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखना, या जो बहुत ही सुपीरियर है, ठीक है। आप एक बहुत ही हाई रिगार्ड्स में ही आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आप जैसा इंसान खो दिया ना, तो आप जैसा अच्छा इंसान तो वो पा ही नहीं सकते, या आप जितना ब्यूटीफुल इंसान वो नहीं पा सकते, या आपका जो एक अट्रैक्शन है, आपका जो चार्म है, ठीक है, ऐसा इंसान वो नहीं पा सकते, बिकॉज वो अपने आप को इस लायक ही नहीं समझते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता है, ठीक है। ये आपको बहुत सुपीरियर देख रहे हैं और खुद को बहुत कम देख रहे हैं, और आपको बहुत ही, आपका अपीयरेंस बहुत ही पॉजिटिव देख रहे हैं पर्सन, बहुत ही पॉजिटिव। सो ये अपने आप को इतना लायक ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि अगर आप जो है, अगर इनके हाथ से, सॉरी टू यूज दिस लाइन, पर मेरे दिमाग में इस समय उससे इस लाइन के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। और रीडिंग के दौरान तो मुझे जो लगता है कि जो भी मैं रिसीव करती हूँ वो मुझे आपको बताना होता है, तो डेफिनेटली ये अपने आप को आपसे बेटर नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन खुद को इतना लायक मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि फिर नहीं पा सकते इतना खूबसूरत बंदा, या इतना अच्छा अपीयरेंस का पर्सन, या इतना चार्मिंग पर्सन, या इतना काइंड प्योर नेचर का पर्सन वो नहीं पा सकते। उनको अपनी वो लेवल ही नहीं लगता है उस टाइप का, ठीक है। तो या बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए उस चीज को, राइट। ओके, किंग ऑफ हैंड की एनर्जी है यहाँ पर विथ क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, और योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। अगर इनको मैनिफेस्टेशंस नहीं आती, इवन दो अगर इस व्यक्ति को मैनिफेस्टेशंस नहीं आती, अननोइंग तरीके से आपको मैनिफेस्ट करते हैं, सम टाइम ये आपको इमेजिन करते हैं, आप इनके साथ हो, आप इनके पास हो, इमेजिन करते हैं आपके साथ फ्यूचर, इमेजिन करते हैं आगे की लाइफ आपके साथ कैसे होगी, इमेजिन करते हैं घर बच्चा, इनकी फैमिली में आप कैसे एडजस्ट करोगे, ये बहुत आगे तक का इमेजिन करते हैं। दे आर टेकिंग यू एज फ्यूचरिस्टिक, ओके। सो दे आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है। अगर इनको मैनिफेस्टेशंस का मतलब भी नहीं मालूम है, दे स्टिल अननोइंग तरीके से दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ओके। दे वांट दिस कनेक्शन टू ग्रो। उनकी भी नियत है कि भाई ये कनेक्शन थोड़ा ग्रो करे, सक्सेसफुल हो इस कनेक्शन
ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो और आगे बढ़े ये कनेक्शन, ठीक है। ओके, थोड़ी फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन की फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं? ओके, प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस कनेक्शन की। जजमेंट, ये पर्सन आगे चलकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं कि इन्हें आपको ही चुनना है। अगर इनके सामने दो ऑप्शन है, लाइक एक तरफ अगर आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, या एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, दे आर गोइंग टू टेक अ बिग डिसीजन, ठीक है। दे हैव टू चूज वन ऑप्शन, दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इन्हें चूज करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक चीज का सैक्रिफाइस पॉसिबल है कि पर्सन को करना पड़ेगा। ये पर्सन जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, और ये पर्सन जब आपको ही चूज करते हुए नजर आएंगे। इन्होंने अगर आपसे कुछ झूठ बोले हैं, कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने आपको नहीं बताई है, दे विल डिस्क्लोज ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। काफी इनकी रिजल्ट जैसे एक्सपोज आपके सामने होते हुए दिखेंगे, सीक्रेट्स एक्सपोज होते हुए दिखेंगे। यस, बहुत से ऐसे सीक्रेट्स होंगे जो आपके सामने एक्सपोज होने वाले हैं इस व्यक्ति के। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे आकर माफी भी मांगेंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये पर्सन तो बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत घमंडी है, ये मुझसे माफी मांगेगा। यस, दे विल से सॉरी टू यू, ठीक है। वो खुद आपको अप्रोच करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि अगर आपको लगता है ना 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, इस पर्सन के दिल में बर्डन है, और अगर आपको ये लगता है कि इफ इट इज मे बी योर एनर्जी, अगर आपको ये लगता है तो ही इस चीज को लेना, ठीक है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर ये पर्सन ने आपको हर्ट नहीं करा है, ठीक है, या आप इतने पेनफुल एनर्जी में नहीं हुए, इफ यू फील सो कि आपको इन्हें जाकर अप्रोच करना चाहिए या आपको इनसे आकर बात करनी चाहिए, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। इफ यू आर थिंकिंग कि यस इट इज राइट, ये आप पर डिपेंड करता है, या आपका डिसीजन होगा, बट या इफ यू फील सो कि आपको बात करनी चाहिए इनसे, यस यू कैन डू दैट, ठीक है। ये बहुत ही बर्डन और बहुत ही रिग्रेट में इन्हें, मुझे लग रहा है कि बहुत ही एफर्ट्स डालने पड़े आपको अप्रोच करने से पहले, बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ होल्ड करनी पड़ रही है टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड टू कम एंड टॉक टू यू, या क्लियर कम्युनिकेशन आपसे करने के लिए। तो इफ यू फील सो कि यस यू कैन डू इट, तो आप भी इन्हें अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। देर आर चांसेस कि आप भी इन्हें अप्रोच कर सकते हो इफ यू फील सो। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उससे क्लियर कम्युनिकेशन होगा। अगर इन्होंने पास में कभी आपसे रूडली बात करी है, प्रैक्टिकल बात करी है, तो अब ऐसा नहीं है। मे बी इट इज अ राइट टाइम, मे बी इट इज अ डिवाइन टाइमिंग, इसलिए ये एनर्जी आई है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन होगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्लियर कम्युनिकेशन तो होगी। 9 ऑफ वैंड, ये पर्सन क्योंकि वेट कर रहे हैं आपके अप्रोच का, मे बी दे आर वॉचिंग देयर फोन अगेन एंड अगेन। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका कभी भी कॉल आ सकता है, उन्हें ये लग रहा है कि आपका कभी भी कॉल, कभी भी मैसेज आ सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है भाई इस पर्सन को? 2 ऑफ सोर्ड्स, दे नो यू वेरी वेल, उन्हें आप बहुत अच्छे से मालूम है कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है। आप मे बी बहुत काइंड हार्ट हो, उन्हें लगता है कि आप हर बार उन्हें मना लेते थे, तो दे आर थिंकिंग, दे आर प्रेइंग कि काश इस बार भी आप उन्हें मना लो और आप इस बार भी उनसे बात कर लो। ये उस एनर्जी में जा चुके हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन भी शायद आपको गाइड कर देगी जब ये पर्सन का या तो अप्रोच आएगा, या आप उन्हें अप्रोच करोगे, या जब भी ये रियूनियन होने वाला होगा, जब भी ये डिवाइन टाइमिंग आने वाला होगा ना, आई बिलीव कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी। लिसन टू योर इंट्यूशंस, टैप इनटू योर इंट्यूशंस एंड चेक आउट कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशंस की सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशंस। फूल रीयूनियन अगेन, ठीक है, एनर्जी है ना फ्री बर्ड की तरह, रीयूनियन, ठीक है। ये पर्सन को ये भी लगता है कि काश आपको कहीं ले जाए, कहीं दूर ले जाए, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है उन्हें, आपके साथ बहुत बहुत से सपने उन्होंने सजा रखे हैं मुझे लगता है, एंड जो वो आपके लिए आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, ओके। बहुत से सपने इस व्यक्ति ने सजा रखे हैं, एंड दे विल अप्रोच यू। अच्छा, अगर आप अप्रोच नहीं करते हो, बट इनका अप्रोच आ सकता है, बट बहुत ही स्लो एनर्जी में इनका अप्रोच आ रहा है, बट या दे विल अप्रोच यू। वो बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी एनर्जी से, वो बहुत हाई लेवल पर अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके अपीयरेंस से, आपकी एनर्जी से, कि वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को होल्ड ऑन भी कर रहे थे ना, तो अब ऐसा नहीं करेंगे पर्सन, ठीक है। वो रेजिस्ट नहीं करने वाले अपने इमोशंस को। अब वो सिर्फ ये डिसीजन लेंगे कि उन्हें आपको अप्रोच करना है और चीजें बेहतर बनानी है। दे वांट टू फिक्स एवरीथिंग,
ठीक है, बिटवीन यू एंड देम, वो फिक्स करना चाहते हैं बस चीजें। ओके, लेट्स चेक आउट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज में टैप इन करके चेकआउट करते हैं कि उनकी एनर्जीज कैसी हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, वो चीजें सही करना चाहते हैं आपके साथ। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हो गए थे, स्टक हो गए थे अपनी ईगो में, एंड दैट्स वाई उन्होंने आपको हर्ट कर दिया था। बट नॉट एनी मोर नाउ, दे विल नेवर कंपेयर टू यू। आपका कंपेरिजन लाइक किसी के साथ नहीं है, और उस चीज को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उप्स, सॉरी। ओके, आई हेट सीइंग यू विद देम। अगर आप किसी और के साथ उन्हें दिख रहे हो तो मे बी दे आर हेटिंग इट, ठीक है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, वो अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई बातों को याद करते हैं। तो अगर आपके माइंड में कहीं आ रहा है ना कि यार वो इंसान तो मुझे मिस नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि स्टक थे और नहीं आ पा रहे थे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो केयर करते हैं आपकी, चाहे आपको शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, बट दे डू। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। नाउ दे हैव रियलाइज्ड इट। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू, रिग्रेट भी है उनके मन में जो भी वो आपके साथ करके गए हैं उन चीजों का। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उनके लिए उनके इमोशंस फिलहाल बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो अभी इस समय अपने इमोशंस को कैसे होल्ड करें। ओके, चलिए मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, आज की गाइडेंस आपकी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ब्यूटिफुल। Your life is about to start to move quickly in some areas, even that seem to have been hold. Suddenly propel forward and move with the flow and be mindful of what need your attention most. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ अब बहुत आगे बढ़ी है, कहीं पर आप स्टक थे, बहुत समय से आप होल्ड ऑन कर रहे थे किसी चीज को, या कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही थी, अब चीजें आगे बढ़ेंगी, आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो और चीजें गो विद फ्लो के हिसाब से आगे चलेंगी। तो इस समय आपको भी माइंडफुल होकर ये सोचना है कि आपकी अटेंशन इस समय क्या चीज मांग रही है। आपका करियर, आपका रिलेशन, आपकी हेल्थ, क्या चीज आपकी अटेंशन मांग रही है, उस एरिया में अटेंशन दो, ठीक है, उस एरिया को अपनी एनर्जी दो। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।